तीन बहुएं तीन रसोई, लेकिन असली स्वाद किसने जीता? अंत तक देखो, असली विजेता कौन निकला। जून की इस तपती हुई गर्मी में हवा भी जैसे घर के अंदर आज एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। इसी गर्मी के बीच इस घर में एक नहीं बल्कि तीन शादियां हुई थी। पहली रसोई के दिन सास ने एक अलग ही फैसला लिया। सुनो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। हमें तुम तीनों के हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना टेस्ट करना है, इसलिए मैं तुम तीनों को अलग अलग रसोई दे रही हूँ ताकि हमें पता चल सके कौन सी बहू सबसे अच्छा खाना बनाती है। मुझे खाने का बहुत शौक है, इसलिए तुम तीनों को अलग अलग रसोई मिलेगी। तेज गर्मी के बीच बड़ी बहू ने अपनी शर्त रख दी। मुझसे इतनी गर्मी में बिना एसी के खाना नहीं बनेगा, मुझे एसी वाली रसोई ही चाहिए। दूसरी बहू को बिना एसी वाला किचन मिल गया, जहाँ गर्मी ज्यादा थी और सुकून कम। तुम दूसरी रसोई ले लो, उसमें काम अच्छे से हो जाना चाहिए। और तीसरी बहू के हिस्से में आया चूल्हे वाली रसोई। अब तो बस ये आखिरी रसोई बची है जहाँ चूल्हा है। क्या तुम इसमें खाना बना पाओगी? हाँ माँ जी, जब हमारे घर गैस नहीं थी तब हम चूल्हे पर ही रोटी बनाते थे। एक ही घर में चल रही थी तीन अलग अलग रसोई। तेज गर्मी, जलता हुआ चूल्हा, पर छोटी बहू के हाथों में था सुकून और स्वाद। प्यार से बनाया खाना हमेशा अच्छा ही लगता है। बड़ी बहू अपनी एसी वाली रसोई में आराम के साथ काम शुरू करती है। ये एसी भी ना ठीक से ठंडा करता है ना नॉर्मल। आराम तो था पर ध्यान नहीं, और इसी वजह से स्वाद कहीं खो गया। दूसरी बहू ने जून की इस तेज गर्मी से बचने के लिए छुपके से बाहर से खाना मंगाना शुरू कर दिया ताकि उसे खुद रसोई में खाना ना बनाना पड़े। रात के से अंधेरे में आकर वो अपना सच फ्रिज के अंदर छुपा दे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तीनों बहुएं अपने अपने हाथों का खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची, जहां सास, ससुर और उनके पति बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर सास बोलती है, चलो देखते हैं किस बहू का स्वाद सबसे अलग है। चलो देखते हैं किस बहू के हाथ में सबसे ज्यादा स्वाद और प्यार है। सबसे पहले बड़ी बहू के हाथों का खाना परोसा गया और सबकी नजरें उनके रिएक्शन पर टिक गई। ये थोड़ा फीका लग रहा है। इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा है और स्वाद भी उतना नहीं आ रहा। अब दूसरी बहू की बारी आई। जब खाना मुंह तक गया तो एक अजीब सी स्मेल ने सबका ध्यान खींच लिया, जैसे खाना ताजा नहीं बल्कि बासी हो। ये खाना ताजा नहीं लग रहा, इसमें से बासी खाने की स्मेल आ रही है। लगता है खाना ताजा नहीं है। अब बारी आई छोटी बहू के खाने की, जो देखते ही स्वाद का एहसास करा रहा। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ये हुई ना बात। बहू, ये खाना बहुत ही लाजवाब बना है, सच में आज दिल खुश हो गया। गरम, ताजा और प्यार से बना हर एक निवाला छोटी बहू के हाथों का स्वाद सबसे अलग था। सास तीनों बहुओं से कहती है, बड़ी बहू, खाना परोसने से पहले एक बार चख लिया करो और सिर्फ एसी पर ध्यान मत दिया करो। दूसरी बहू, ताजा सब्जियों से खाना बनाओ, लगता है तुम्हारा खाना ताजा नहीं था। सास वाह छोटी बहू। बहू से कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना आसान नहीं होता। ये लो। सास तीनों बहुओं से कहती है, जाओ अब तुम तीनों कमरे में जाकर आराम कर लो। कल सुबह नाश्ता भी बनाना है, उसकी तैयारी भी करनी होगी। अगली सुबह एक नई शुरुआत के साथ तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में अपने अपने तरीके से खाना बना रही थी। बड़ी बहू फिर ऐसी में उलझ गई और खाना जल गया। उसी तरफ दूसरी बहू गर्मी से परेशान होकर मेहनत से बचने के लिए रात का बचा हुआ आटा निकाल लेती है, बिना ये सोचे कि उसका स्वाद कैसा होगा। तीसरी बहू भीषण गर्मी में भी बाहर चूल्हे पर प्यार से खाना बना रही थी। उसका हाथ जल भी जाता है, फिर भी उसकी मुस्कान कम नहीं होती, क्योंकि उसके लिए मेहनत से ज्यादा अपनों के लिए स्वाद और खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये दूसरी बहू का फ्रिज है,
जिसमें वो बासी सब्जी रखती है। वो चुपके से फ्रिज से बासी सब्जी निकालकर उसे गर्म कर देती। फिर उस सब्जी को ताज़ा दिखाने के लिए वो उसके ऊपर से हरा धनिया और मिर्च डाल देती है। तीनों बहुएं अपना अपना बनाया हुआ नाश्ता मेज पर रखती हैं। बड़ी बहू अपना जला हुआ पोहा चखने के लिए सास को देती है। सास कहती है, ये क्या है? पोहा तो जला हुआ है। अब दूसरी बहू अपने बनाए हुए रोटी लाती है जो पुराने आटे की बनी होती हैं। ये तो कितने काले और खट्टे लग रहे हैं, जैसे पुराने आटे के हो। अब छोटी बहू की बारी आई। सास बोलती, हाँ ये दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है और इसकी स्मेल की फ्रेश। वाह बहू, तुमने तो दिल जीत लिया। सास दोनों बहू से बोलती हैं, अब इस घर में सिर्फ एक ही रसोई होगी और तुम दोनों छोटी बहू से खाना बनाना सीखोगी। उस दिन घर में सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हुई। Like, share, and subscribe our Meku Tales.